डॉट। एडजेक्टिव की साफ सुथरी डेफिनेशन क्या है वो देखिए। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। साधारण से हम लोग ये भी देखे हुए थे, शुरू से यही रट करके आ रहे हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो क्वालिफाई कर रहा होता है, या तो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता है, पर विशेषता बताने के तरीके अलग होते हैं। सिर्फ विशेषता बताना नहीं, उसके क्वालिटी के बारे में बात करना भी होता है, उसके क्वांटिटी के बारे में बात करना होता है, उसके नंबर के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि अलग अलग चीजें बता रही होती, सिर्फ विशेषता नहीं बता रहा होता। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा चीज है जो डिस्क्राइब कर रहा होता है एक नाउन या एक प्रोनाउन। इतना तो समझ में आया। देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव। दरवाजा बंद कर दे। ठीक है, आगे देखिए। बाहर जाके हल्ले कर सकते हैं आप लोग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी का मतलब समझ में आता है क्या होता है, गुण होता है। अब किसके अंदर कितना गुण है वो तो सब जानते हैं, गुण। और ये जैसे कि इंग्लिश में और हिंदी में गुण का मतलब समझ में आ जाता है, मात्रा का समझ में आ जाता है, पर इस जगह पे क्वांटिटी और क्वालिटी सुनने में थोड़ा सा एक जरा सा लग रहा होता है, मिलता जुलता सा फील होता है ना, क्वांटिटी क्वालिटी बहुत सिमिलर सा साउंड कर रहा होता है, इस जगह पे कंफ्यूज नहीं होता। क्वालिटी यानी कि सबसे पहले क्वालिटी चेक करना है, कोई भी चीज हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं चेक करते। क्वांटिटी कब चेक कर रहे होते हैं, जब हम लोग पॉपकॉर्न खरीदने जाते हैं, चिप्स खरीदने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं सर इसमें कितना क्वांटिटी है, जब ऐसा करके देखते हैं तो पता चलता है 4 चिप्स उसमें से है, तो वो उसकी क्वालिटी नहीं उसकी क्वांटिटी बता रहा होता है। पर जब उसे फाड़ करके उसे निकाल करके टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसकी क्वालिटी बता रहा होता है। ठीक है, बाहर से चेक करते तो क्वांटिटी पता चलता है, अंदर से चेक करते तो क्वालिटी पता चलता है। ठीक है, उसी प्रकार से इंसान का होता है कि बाहर से कैसा दिख रहा होता है वो, उसकी उस जगह पे उसकी क्वालिटी दिख जाती है, सुंदर है, ये है, ऐसा है, वैसा है। क्वांटिटी तो 1 2 3 3 4 दिख ही जा रहे होते हैं। ठीक है, इंसान में क्वालिटी होता है, क्वांटिटी जैसे कि ये कितने लोग हैं, नंबर काउंट हो जा रहे हैं ना, ज्यादा लोग हो जा रहे हैं। क्वालिटी का मतलब समझ में आया, गुण होता है। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण के बारे में बात करता है उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी क्या हो सकता है। कश्मीर इज ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन क्वालिटी है, ब्यूटीफुल क्वालिटी है, या कश्मीर क्वालिटी है, ब्यूटीफुल है, यानी कि इसकी जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगी, इसके लिए क्वालिटी हो जाएगी। कश्मीर की क्वालिटी क्या है कि वो सुंदर है। ठीक है, बिस्किट की क्वालिटी क्या है कि वो मीठा है, बिस्किट की क्वालिटी क्या है कि वो लार्ज है थोड़ी सी। ठीक है, बिस्किट की क्वालिटी क्या है कि वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव दिख रही है। और क्या दिख सकते हैं, फूल की क्वालिटी क्या हो सकती है, उसकी कलर्स की क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, उसकी स्मूथनेस उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी स्मेल उसकी क्वालिटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें क्वालिटी हो सकती है। क्वालिटी यानी कि उसका गुण के बारे में बात करना। कोई भी नाउन या प्रोनाउन को जो गुण बता रहा हो, सिर्फ क्वालिटी बता रहा हो, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहला रहा होगा। इतना कंफर्म हुआ, इतना क्लियर हुआ ना। ठीक, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं। चलिए देखिए, एडजेक्टिव 2 तरीके से यूज किए जा सकते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, ऐसा जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के लगे उसे एट्रीब्यूटिव कहते हैं। और प्रेडिकेटिव यानी कि पी से प्री, पी यानी कि बाद। ठीक है, एट्रीब्यूटिव देखिए कैसे लग रहा, अशोका वाज अ ग्रेट किंग। किंग क्या हमारे पास, राजा है, नाउन है। नाउन के पहले कैसा लगा, ग्रेट, उनकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है ना, विशेषता बता रहा है, तो ग्रेट क्या हो जाएगा, इस जगह पे एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये जो ग्रेट लगा है वो कहाँ लगा है, नाउन के पहले लगा है, तो ये कैसा यूज कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। आगे देखिए, एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद भी यूज हो सकता है, यानी कि नाउन के जस्ट बाद में आ रहा होगा। नाउन के पहले आए तो एट्रीब्यूटिव, नाउन के बाद आए वर्ब लेकर के आए तो प्रेडिकेटिव। देखिए, राम इज स्मार्ट, राम कैसा है, स्मार्ट है, तो ये जो स्मार्ट है इसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, राम की क्वालिटी के बारे में। लेकिन राम के पहले आया स्मार्ट या बाद में आया, बाद में आया, तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव कहलाएगा। ठीक है, सम नाउन या सम एडजेक्टिव्स लाइक स्लीप, अवेक, असेंट, अलाइक और क्या है, अलोन एक्सेट्रा आर यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली,
यानी कि कुछ ऐसे नाउन है जो सिर्फ प्रेडिकेटिव की तरह यूज किया जा सकता है, एट्रीब्यूटिव की तरह यूज नहीं किया जा सकता, वो नाउन ऐसे करके हैं। सी इज असेम्ड, वो शर्मिंदा है, ठीक है। तो ये भी इसकी क्वालिटी है, वो कोई काम किए होंगे जिसके कारण उन्हें बुरा लगा और वो शर्मिंदा उस काम को लेकर के। तो सी इज असेम्ड वर्ब के बाद आया, असेम्ड हमेशा कैसे आएगा, एक प्रेडिकेटिव की तरह आएगा, एट्रीब्यूटिव की तरह हमेशा नहीं आने वाला। आगे स्लीप भी जो होगा वो भी हमेशा कैसा आएगा, प्रेडिकेटिव आएगा, एट्रीब्यूटिव में नहीं आएगा। दे वर अफ्रेड, वे लोग डरे हुए थे। तो अफ्रेड भी देखिए दे के बाद आया, यानी कि जो सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन ही है ना, दे प्रोनाउन के बाद आया, यानी कि ये भी कैसा आया, प्रेडिकेटिव की तरह आया, एट्रीब्यूटिव की तरह नहीं आया। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव है जो हमेशा कैसे यूज होंगे, एक प्रेडिकेटिव की तरह यूज होंगे, ना कि एट्रीब्यूटिवली यूज होंगे। बाकी जो है उसे हम लोग एट्रीब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिवली जब यूज होगा तो वो नाउन के पहले आ रहा होगा, और प्रेडिकेटिवली जब यूज होगा तो वो एक नाउन के बाद वर्ब लेकर के आ रहा होगा। इज इट क्लियर? कितना समझ में आया? क्वांटिटी का मतलब समझ में आ रहा है, मात्रा, ठीक है। 50 ग्राम 100 ग्राम कुछ, ठीक है, लीटर में माप रहे होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, क्वांटिटी होती है। जब सामान हम लोग खरीदने के लिए जा रहे होते हैं तो वजन के अनुसार से खरीद रहे होते हैं, खरीदते हैं ना, 1 kg 2 kg, या तो मीटर के अनुसार से खरीद रहे होते हैं, 1 मीटर 2 मीटर। जो चीजें को माप करके खरीदा जा रहा होता है मीटर में, उसे मीटर के अनुसार खरीदते हैं, यूनिट के अनुसार खरीदते हैं, साफ साफ सी बात है, मात्रा के अनुसार से। जो चीजें किलो के अनुसार से आती है उसे वेट करके लेते हैं, जो चीजें लीटर के अनुसार आती है वो पैकेट के अनुसार से आती है, या तो लीटर कैन के अनुसार से माप करके लेते हैं। जो कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं उसे मीटर के अनुसार से माप करके लिया करते हैं। यानी कि वैसी चीजें जो माप करके या तौल करके खरीदने, उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है ना, यूनिट होती है, उसे हम लोग क्वांटिटी कह रहे होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड टू डेनोट क्या होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए सम यानी कि कुछ, दुकान जाने के बाद हम लोग सम बोल रहे होते हैं, ऑल बोल रहे थे सारे के सारा, एनी यानी कि कोई, एनफ यानी कि जितना हमें काम है उतना, ठीक है, मच यानी कि ज्यादा। इन वर्ड्स को हम लोग ऐसे यूज कर रहे होते हैं जिस जगह से हमें क्या पता चल रहा होता है, क्वांटिटी के बारे में बोध हो रहा होता है। देखिएगा, गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध चाहिए। तो कुछ यानी कि जो कुछ है वो क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। मैं 1 दूध ले सकता हूँ, 2 दूध ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। हाँ, दुकान पे जब जाओगे पाउच वाले चीज में, तो दुकान वाले को बोलोगे 1 पाउच दूध चाहिए, 2 पाउच दूध चाहिए, वो दे देंगे। पर जिस जगह पे दूध को माप करके या तौल करके दिया जा रहा है, उस जगह पे 1 दूध 2 दूध हम लोग नहीं ले सकते, 1 तेल 3 तेल 4 तेल नहीं कर सकते। उस जगह पे हमें 1 लीटर 1 पाव उस तरीके से इंडिकेट करके लेना होता है, ना उन चीजों को। आगे देखिए, एनफ ऑयल इज देयर इन द अर्न, बर्तन में काफी तेल है, यानी कि जितना से मुझे काम है, जितने तेल की मुझे यूज करनी है, उससे ज्यादा मात्रा में तेल है, यानी कि उस तेल से मैं यूज करके वो जो काम करने जा रहा हूँ वो काम को मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो एनफ भी क्या बता रहा है, तेल की मात्रा को बता रहा है। सम क्या बता रहा है, दूध की मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। इस जगह पे देखिए यूज ऑफ क्या, ये साथ आपके लिए नहीं, ये आपके लिए। नंबर का मतलब क्या समझ में आता है, नंबर यानी कि 1 2 3 4 जो बचपन से पढ़ रहे हैं। पर नंबर पढ़ने के लिए मैंने आपको हिंट किया था कि नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, एक कार्डिनल्स होते हैं, एक ऑर्डिनल्स होते हैं। कार्डिनल्स क्या होते हैं, जो कार्ड पे लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डर जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 9 10, ठीक है। वही नंबर को अगर ऑर्डर में देखने, जैसे कि ये कौन सा बेंच है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ये क्या क्या मैंने लिया, ऑर्डर लिया। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ बेंचेस पूछूं तो आप 10 बोल दोगे, वो क्या हो गया, कार्डिनल्स। तो ये ऑर्डिनल्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और 1 2 3 4 क्या मारोगे, कार्डिनल्स नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी शो करता था एक नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी शो करता था। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या शो करेगा, एक नाउन या प्रोनाउन की नंबर शो कर रहा होगा। आसान सी चीजें। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिफिनिट होता है, एक इंडेफिनिट होता है। डिफिनिट यानी कि जो फिक्स है, और इंडेफिनिट यानी कि जो फिक्स नहीं है। देखिए डिफिनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर यूज्ड टू डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट यानी कि 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट है ना। मैं बोलूँ 1 कार तो 1 ही कार होगा, 2 कार तो 2 ही होंगे। सम कार्स मैं बोलूँ तो पता चल रहा है कितने कार हो सकता है, 2 कार हो, बार में 3 कार हो, 4 कार हो, वो क्लियर नहीं होते। तो इस जगह पे देखिए 1 कार है यानी कि एग्जैक्ट बता रहा है। सेकंड बॉय यानी कि दूसरा लड़का, इस जगह से मैं बोलूँ सेकंड बॉय तो सेकंड यही होने वाला है, कोई और सेकंड नहीं होने वाला, ठीक है। आगे फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास, तो पहला ही अटेम्प्ट होगा, दूसरा अटेम्प्ट उस जगह पे जाकर के नहीं हो रहे होंगे। इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यह आपका पहला अटेम्प्ट था जब आपने कोई एग्जाम दिया और क्रैक कर गए।
ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, ऑर्डर दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है, और कैसा नंबर दिखा रहा है, डेफिनेट नंबर दिखा रहा है, एग्जैक्ट नंबर दिखा रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेफिनेट न्यूमेरल्स। हमारे पास नंबर कितने हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या हो रहा है, जो एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा है, और इनडेफिनेट क्या हो रहा है, जो एग्जैक्ट नंबर को हमें शो करके नहीं दिखा रहा। ऐसे लेट से आते रहोगे फिर पढ़ोगे कब आप लोग। बैठ गए। ऑर्डिनल्स नंबर मतलब क्या होता है, ऑर्डिनल को हम लोग ऑर्डर के अनुसार से देख सकते हैं। बैठ गए, तब इधर देखिए, ऑर्डिनल को हम लोग ऑर्डर देख सकते हैं, ORD से ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि वैसे नंबर जो में ऑर्डर शो कर रहा है, क्रम शो करता है, हिंदी में शायद क्रम ही बोलते हैं ना उसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल्स ये भी होते हैं, ये जो है पूरी तरीके से डिफिनिट एडजेक्टिव होते हैं। डिफिनिट यानी कि निश्चित, अब मैं बोलूँ फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ये भी डिफिनिट है, सेकंड यानी कि वो भी डिफिनिट है, थर्ड यानी कि वो भी डिफिनिट है, पर ये जो है वो डिफिनिट है, फिक्स है, एक एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी चीजें क्या शो कर रही है, डिफिनिट एडजेक्टिव को शो कर रहा है, डिफिनिट नंबर को शो कर रहा है, और जो डिफिनिट शो करता है उसे क्या कहते हैं, डिफिनिट न्यूमेरल्स कह रहे होते हैं। देखिए, ऑर्डिनल नंबर हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को शो कर रहा होगा, देखिए कैसे शो करता, फर्स्ट बॉय, हमसे बैठ लीजिए ना सबसे पहले, फर्स्ट बॉय यानी कि जो बॉय है एक नाउन है, और नाउन, ये जो नाउन है इसकी ऑर्डर को शो कर रहा है कि ये कौन सा है, फर्स्ट है। सेकंड बॉय बोलो तो सेकंड बेंच का सेकंड बॉय, थर्ड बेंच का थर्ड बॉय, यानी कि ऑर्डर को शो कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये नाउन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, ऑफ दिस रो इज राज, इस रो का जो फर्स्ट लड़का है वो क्या है, राज। दूसरा देखिए, अगस्त इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर, एक साल का जो क्रम होता है 12 महीना का, उसमें से जो अगस्त है वो कौन सा मंथ है, 8th, 8वां महीना। तो ये जो 8 है वो क्या शो कर रहा है, मंथ जो नाउन है उसकी क्रम को शो कर रहा है ना, उसकी, ठीक है, उसकी क्रम को शो कर रहा है, क्रम यानी कि उसकी नंबर को शो कर रहा है, नंबर यानी कि ऑर्डिनल नंबर को शो कर रहा है, और ऑर्डिनल नंबर हमारा क्या कहला रहा होगा, टेबल लेकर के बैठ जाइए ना, डन है। जल्दी बैठ जाइए, सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, आपके चक्कर में पूरा सेशन खराब चलेगा, टेबल लेकर के आ जाइए ना ऑफिस से। बैठ जाइए। हो गए, चल शुरू करूं फिर से, ठीक है, अब गप मत कीजिएगा, और भी लोग आ रहे हैं, थोड़े से आगे बैठ जाइए। कंटिन्यू करें, जो लाइव में देखेगा ना वो गाली देगा उधर से बैठ करके, ठीक है, इधर देखते हैं, अब समझते हैं, एक एक छोटी छोटी से पॉइंट से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। इस जगह पे जो लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस वो देखिएगा, अगस्त इज द लास्ट बॉय, हल्ला नहीं करना है, ऑर्डर था वो लास्ट वाला, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर था वो, अगस्त इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर, अगस्त जो है वो साल का 8वां महीना है, तो जो 8 है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में से ये ऑर्डिनल नंबर है, 8th बता रहा है ना, ऑर्डिनल नंबर है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट एडजेक्टिव है, डेफिनेट न्यूमरल्स है ना, ठीक, डेफिनेट न्यूमरल्स का फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, ऑर्डिनल नंबर था, 8th जो है, 9th जो है, 10th जो है हमारे पास क्या है, ऑर्डर है, यानी कि वो तो ऑर्डिनल नंबर कहलाया, एग्जैक्ट नंबर कहलाया, लेकिन वो कैसा है, डेफिनेट न्यूमरल्स है, और डेफिनेट न्यूमरल्स यानी कि नंबर के अंदर में आ रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, इतना पता है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, कार्डिनल यानी कि वैसी चीजें जो कार्ड पे लिखी होती है ज्यादातर में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वैसे जो काउंट होते हैं उसे हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे कि आई हैव 10 बॉल्स, मेरे पास 10 बॉल्स है, तो ये जो बॉल है ये कितने हैं,
10 है। ये बॉल की नंबर की बात कर रहा है तो ये 10 है। 10 यानी कि क्या है, हमारे पास कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर लेकिन ये भी क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर है, एक डेफिनेट नंबर है। ठीक है, यानी कि ये भी क्या कहलाएगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहला रहा होगा। ठीक है, जिस जगह पे नंबर की बात की जा रही होगी वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। जिस जगह पे एडजेक्टिव में से नंबर की बात की जा रही पर ऑर्डर की जा रही है वो ऑर्डिनल नंबर कहलाएगा। जिस जगह पे एडजेक्टिव में नंबर की बात की जा रही है पर वो कार्ड की तरह बताया जा रहा है 1 2 3 4, वो कार्डिनल नंबर कहला रहा होगा। और एग्जैक्ट नंबर हो तो डेफिनेट न्यूमरल्स, और अगर एग्जैक्ट नंबर ना हो तो इनडेफिनेट। ठीक है, देखिए इनडेफिनेट क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव दैट डू नॉट हैव डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। फ्यू फ्रेंड्स हैव जॉइंड द पार्टी, कुछ दोस्त पार्टी ज्वाइन किए थे। तो ये जो दोस्त हैं, ये जो दोस्त हैं वो कितने थे, कुछ थे। ये डेफिनेट है क्या, ये पता चल रहा है कितने दोस्त थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, नहीं पता चल रहा है, यानी कि कुछ की बात की जा रही है। इस जगह पे एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं की जा रही है, और जिस जगह पे एग्जैक्ट नंबर की बात ना की जाए वो क्या कहला रही होती है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखिए, ही हैज सेवरल बुक्स, उनके पास बहुत सारे किताब है, पर कितने किताब है ये पता नहीं चल रहे हैं। अगर मैं बोलूं 4 किताब है तो 4 किताब है, यानी कि वो ऑर्डर बता रहा है या नंबर बता रहा है। 4 किताब अगर मैं बोलूं तो नंबर हो रहे हैं, एक एग्जैक्ट नंबर हो रहा है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल्स हो जाएंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव हो जाएंगे। इस जगह पे देखिए हमारे पास क्या, सेवरल बुक्स है। सेवरल बुक्स यानी कि ढेर सारी किताबें हैं, पर ढेर सारी में से उसे ये नहीं पता चल रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है या 100 है। ठीक है, अगर मैं 100 बोल दूं तो वो क्या हो जाते हैं, डेफिनेट न्यूमरल्स। लेकिन अगर मैं बोलूं सम तो वो क्या हो जाएंगे, इनडेफिनेट। मैं बोलूं बहुत सारा तो वो भी क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट। मैं अगर बोलूं 4 तो क्या हो जाएंगे वो, डेफिनेट। अगर मैं बोलूं चौथा तो क्या हो जाएंगे, डेफिनेट होंगे पर उस जगह पे ऑर्डिनल आ जाएगा। 4 बोलूं तो डेफिनेट होंगे पर कार्डिनल आ जाएंगे। ठीक है, 4 हमारा डेफिनेट एडजेक्टिव है लेकिन कैसा है, कार्डिनल नंबर आ रहा है। अगर मैं बोलूं 4 तो वो भी डेफिनेट है पर उस जगह पे वो ऑर्डिनल आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कुछ तो वो क्या हो जाते हैं, इनडेफिनेट कहला रहे होते हैं। इतना समझ में आया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी दिखा रहा होगा नाउन या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नाउन या प्रोनाउन के नंबर के बारे में बात कर रहा होगा। नंबर दर्शाने के लिए हमारे पास 2 तरीके, सबसे पहला क्या है, डेफिनेट, और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट में दर्शाने के लिए हमारे पास भी 2 तरीके हैं, पहला कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। जो ऑर्डर शो करे वो ऑर्डिनल, और जो कार्ड की तरह नंबर शो करे 1 2 3 4 5 उसे कार्डिनल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। उसके पहले हम लोग ने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को 2 तरीके से यूज किया जा रहा था, एक एट्रीब्यूटिवली और एक प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली यानी कि वैसी चीजें जो पहले आ जाए, नाउन के पहले अगर उसकी विशेषता बताए वो क्या कहलाती है, एट्रीब्यूटिव। और जो उसके बाद एक वर्ब को लेकर के उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव कहते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव थे जो सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज होते थे, प्रेडिकेटिव की तरह यूज होते थे, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं किए जाते। देखिए प्रॉपर नाउन समझे थे क्या, प्रॉपर नाउन क्या था। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नाम जो किसी खास इंसान को बोध करता हो, किसी खास जगह के बारे में बताता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। वैसा ही नाउन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे गांधीयन फिलॉसफी। गांधीयन फिलॉसफी यानी कि गांधी के ऊपर में जो गांधी कौन थे, महात्मा गांधी। अब गांधी जी के जो फिलॉसफी थे उसे गांधीयन फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। गांधी देखिए है ना, ये इसमें से एन लगा दिया गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो गांधीयन फिलॉसफी यानी कि गांधी के फिलॉसफी। इंडियन इकोनॉमी यानी कि इंडिया के जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही। इंडिया हमारा देश है, प्रॉपर नाउन है। गांधी हमारे क्या, राष्ट्रपिता है। ठीक है, राष्ट्रपिता है ना वो, तो राष्ट्रपिता थे, उनके नाम पे हमने क्या बनाया, एडजेक्टिव बनाया, क्या बन गया, गांधीयन। इंडिया के नाम पे हमने एडजेक्टिव बनाया, क्या बन गया, इंडियन बन गया। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी। गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी के फिलोसफी के ऊपर में बेस्ड जो है वो फिलोसफी कहलाएगा। तो इस जगह पे जो गांधीयन है वो क्या कहला रहा हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इंडिया प्रॉपर नाउन था, इसमें हमने जब एडजेक्टिव बनाया तो वो क्या कहलाया, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाया। ठीक है, इज इट क्लियर। यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन पे बेस्ड होकर के बना उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इतना समझ में आया ना सबको। सेकंड लास्ट बेंच, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, लास्ट बेंच, कोई होमवर्क होंगे तो बाद में कर लीजिए। ठीक है,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? मैंने बताया था ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि इंडिकेट करना, दिस दैट दीज दोस, समझ में आया था? अब दिस दैट दीज दोस कहाँ यूज किए जा रहे थे? दिस का यूज वहां करते थे जिस जगह पे एक सब वस्तु हमारे नजदीक में हो, दैट का यूज वहां करते थे जहां एक वस्तु हमसे दूरी पे रखी गई है। दीज का यूज उस जगह पे कर रहे होते जिस जगह पे एक से ज्यादा वस्तु हमारे नजदीक रखी गई हो, और दोस्त का यूज कहाँ कर रहे होते? जिस जगह पे एक से ज्यादा वस्तु हमारे से दूरी पे रखी गई हो। सेम उसी चीज का यूज करना है इस जगह पे। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क क्या थे कि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकते थे, लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आते हैं, या तो उसके पहले नाउन आएंगे, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ही एडजेक्टिव आ रहा होता है। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो कब आता है? एक प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए, सॉरी, एक नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जा रहा होता है। यानी कि जब कोई वर्ड किसी चीज को रिप्लेस कर रहा है तो उसके पहले वही वर्ड तो आने वाला नहीं है। जैसे कि आप अगर कहीं आ रहे हो, इस बेंच में आ रहे हो, इस बेंच में पूरे के पूरे 5 लड़के हैं, आप किसी को रिप्लेस करने के लिए आ रहे हो, किसी को उठा करके चेंज करने के लिए आ रहे हो, तो क्या लगता है कि जिसे आपने रिप्लेस किया वो बंदा भी यहीं बैठा होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि इस बेंच में 5 ही लड़के के बैठने की जगह थे, 5 ही स्टूडेंट बैठ सकते थे। आपने एक को रिप्लेस किया, यानी कि जिस चीज को आप रिप्लेस कर रहे हो वो चीज तो उठ करके यहाँ से बाहर चला जाएगा। सब्जेक्ट या तो एक नाउन हो सकता है या तो एक प्रोनाउन हो सकता है। अब दोनों को सब्जेक्ट बना दोगे, नाउन या प्रोनाउन को, वो पॉसिबल नहीं है। एक बेंच में 5 लड़के बैठ सकते हैं, आप 5 के बैठने के बाद 6 बैठ जाओगे, कहाँ बैठोगे? नीचे? नहीं ना, एक एक तो हटा करके बैठोगे ना, तो जो हटेगा वो चीज फिर वहां दिखेगा क्या? जैसे कि ये भी साइड में आकर के बैठे तो वो बेंच में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। सेम उसी प्रकार से जब एक प्रोनाउन आ रहा होता है किसी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करके, तो उस जगह पे फिर से नाउन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? एक नाउन या एक प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। अब जिसकी विशेषता बताने के लिए आप जा रहे हो वो वहां होगा, तब ना उसकी विशेषता बताओगे आप। जैसे कि आपके पास हाथ में चिप्स है ही नहीं, अब वो चिप्स बहुत मीठा लग रहा है, ऐसे विशेषता बता सकते हैं उसकी? नहीं ना बता सकते। यानी कि वो चीज आपके पास होने चाहिए कि चिप्स हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, तब बताओगे उसकी विशेषता। यानी कि एडजेक्टिव तभी आएगा जब उसके साथ में एक नाउन या एक प्रोनाउन होगा। वही चीज फर्क होता है एक नाउन और एक एडजेक्टिव में। नाउन नहीं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। प्रोनाउन जब भी आएगा तो उसके पहले नाउन नहीं होंगे, और एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसके पहले एक नाउन या एक प्रोनाउन होगा। इस जगह पे देखिए, समझिएगा, कब कीजिएगा मिस कर जाएगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और बहुत छोटा सा मैं अभी पूछ दूंगा, सारे लोग सारे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? दिस दैट दीज दोस जो है ना, वो एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। अब इस जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या इस जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो बताइए। क्यों एडजेक्टिव? पहला कंफ्यूज करें? एक सेकंड रुक जाइए। देखिए पहला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? दैट पेन इज योर्स। ये क्या जादू है? ठीक है, इस जगह पे देखिएगा, पहला क्या लिखा हुआ है? दैट पेन इज योर्स। समझ में आ रहा है? इस जगह पे क्या? दैट इज योर पेन। फोकस अभी हमें क्या करना है? दैट पे करना है। दो जगह पे मैंने दैट लिखा, एक जगह पे ये प्रोनाउन है, एक जगह पे ये एडजेक्टिव है। अब कैसे वो चीज को देखिए, एक जगह पे जो दैट लिखा हुआ है THAT, वो एक प्रोनाउन है, और एक जगह पे ये एक एडजेक्टिव है। उन चीजों के बीच में हम फर्क कैसे कर रहे होंगे कि सर वहां एडजेक्टिव है, दूसरे जगह पे वो प्रोनाउन है? वो कौन से क्वालिटी को चेक करेंगे जिसके अनुसार हमें ये पता चलेगा कि सर अगर इस तरीके से यूज हुआ हो तो दैट हमारा प्रोनाउन कहला रहा होगा,
और अगर दूसरे तरीके से यूज हुआ तो वो हमारा एडजेक्टिव कहला रहा होगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो कौन सी जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सी जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वो क्लियर कीजिए। बताइए, क्योंकि ऐसे रट करके कोई फायदा तो है नहीं आपको। ऐसे पढ़े जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ, आप लोग गप करोगे, घर में जाकर के वीडियो देख लोगे, फिर से कॉपी में लिख लोगे, नोट्स मिल जाएंगे, छाप लोगे, कोई प्रॉफिट होने वाले नहीं। जो बताई जा रही है उन चीजों को क्लास में ही समझ लेना बेहतर होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो क्या है इसमें से जो नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि प्रोनाउन हमने पहले पढ़ा और एडजेक्टिव हमने बाद में पढ़ा, और दोनों अब तक पढ़ चुके हैं और दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब आपको ये छांटना है कि इस जगह पे जो दैट का यूज हुआ है, किस जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किस जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऊपर वाला प्रोनाउन है, बहुत अच्छा, नीचे वाला एडजेक्टिव। अब ऊपर वाले जो एग्जाम्पल आपने लिखा, दिस इज योर, दैट पेन इज योर्स, तो एग्जाम्पल आपके पास है। आपने ऊपर वाले को प्रोनाउन क्यों कंसीडर किया, और जो नीचे सेकंड ऑप्शन है उसे आपने एडजेक्टिव क्यों कंसीडर किया, रीजन बताइए। तुक्का मारना सही चीज है, पर हर जगह पे तुक्का मार करके नहीं चल सकते ना। ठीक, अभी मैंने 1 मिनट पहले हिंट किया था आप लोगों को, कोई भी जो एडजेक्टिव होगा वो एक नाउन या एक प्रोनाउन के पहले या तो बाद में आ रहा होगा। एडजेक्टिव जो है वो एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली यूज होगा, यानी कि उसके पहले या तो उसके बाद में एक नाउन होगा। लेकिन प्रोनाउन जो होगा ना उसके पहले कोई नाउन होगा और ना ही कुछ और होगा, वो अकेले आएगा, बिना नाउन के आएगा। ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, दिस इज योर पेन, ठीक है, दैट इज योर पेन। तो दैट के अगल बगल में कहीं नाउन देखने को मिल रहा है, पीछे नाउन है, आगे नहीं है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। और दैट, दिस और दोस क्या कहला रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहला रहा होगा उस जगह पे। दूसरे एग्जांपल में देखिए, दैट और दिस के बाद क्या कोई नाउन है, पेन है, यानी कि पेन के बारे में बात किया जा रहा है। तो पेन के बारे में जो क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, नंबर बताए, कुछ भी बताए, वो क्या कहला रहा होगा, एडजेक्टिव कहला रहा होगा। तो दैट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहला रहा होगा। ठीक है, यानी कि दिस, दैट, दिस, दोस हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। पर ध्यान हमें ये रखना है कि अगर सर उसके आगे या पहले, यानी कि पहले या पीछे एक अगर नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर एक नाउन या प्रोनाउन, उसके नाउन एक उसके पहले नहीं आता, क्योंकि वो तो खुद प्रोनाउन है, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन थोड़ी आएगा, सिर्फ नाउन ना हो, या तो आगे या तो पीछे कहीं भी नाउन ना हो, तो वो क्या कहला रहा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहला रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? दिस, दैट, दिस, दोस के आगे पीछे अगर नाउन ना हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस, दैट, दिस, दोस के आगे पीछे नाउन या प्रोनाउन हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इतना क्लियर हुआ? देखिए इस जगह पे, दैट पेन इज योर्स, वो जो पेन है वो किसकी है, आपकी है। ठीक है, तो ये जो दैट है इसके जस्ट बाद में क्या है, एक नाउन है, यानी कि ये पेन के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इंडिकेट कर रहा है ये पेन की तरफ। दिस टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल, ये जो टीम है ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तो कौन किए, ये टीम्स। और टीम्स क्या है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, समूह बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो टीम्स है वो किन की, दीज के बारे में बात कर रहा है ना, ये जो दीज है जिसी टीम को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड लास्ट बेंच और लास्ट बेंच, खुद में ना उलझे। ठीक है, दीज और टीम जो है, ये जो दीज है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, टीम को इंडिकेट कर रहा है, एक नाउन को इंडिकेट कर रहा है। दीज के बाद एक नाउन आया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहला रहा हो। इसी जगह पे मैं बोलूं, दीज आर द टीम्स दैट हैव या दोज हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दोज के बाद तुरंत नाउन नहीं आया है, उसके बाद आ रहा है एक वर्ब है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कंफ्यूजन क्लियर हो गया पूरी तरीके से? आगे देखिए क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझ में आता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझ में आता है क्या होता है, बांटना। जिस जगह पे कोई चीजों को बांटना उस जगह पे उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कह रहे होते हैं। अब एडजेक्टिव है, यानी कि कोई ना कोई क्वालिटी के बारे में बात कर रहा होगा। देखिए ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ठीक,
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर दोज एडजेक्टिव व्हिच आर यूज्ड टू रेफर टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल, यानी कि किसी ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, जैसे कि आप लोग क्लास के मेंबर हो और आप लोगों में से एक एक को इंडिकेट करने का जो काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कि अगर अभी यहाँ किताब बांटने की बात की जाए, ठीक है, अगर बुक बांटने की बात की जाए तो बुक एक एक को दिया जा रहा होगा या सारे लोगों को एक बार ऐसा करके उड़ा दिया जाएगा, एक एक को दिया जा रहा होगा। टॉफी बांटी जाए तो एक एक को बांटी जाए, यानी कि एक एक इंडिविजुअल को उठाया जा रहा है, एक एक इंडिविजुअल के ऊपर में काम किया जा रहा है, वो चीजें क्या कहला रही होती, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे कैसे वर्ड है। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, ये जो पूरे ग्रुप बैठे हुए इसमें से प्रत्येक की बात की जा रही है। एवरी यानी कि सब, ठीक है, उसमें भी सब एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। आइदर, इन सब में से कोई एक, ठीक है। नाइदर, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि हर बार में क्या बोला जा रहा है कि एक एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, पूरी समूह ऑल के बारे में बात नहीं की जा रही है। आगे देखिए, ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, प्रत्येक स्टूडेंट पास कर गए हैं, यानी कि ये जो ईच है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है इनके बारे में तो ईच बात कर रहा है। इधर से देख लेना ध्यान से, पहले स्टूडेंट जो है, ईच स्टूडेंट्स हैज पास्ड, प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो पास कर गए, यानी कि एक एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, पूरे ग्रुप में से एक एक स्टूडेंट को लिया जा रहा है। आगे, एवरी बॉय वाज प्रेजेंट, सारे स्टूडेंट यानी कि एक एक लड़का जो था, सारे के सारे विद्यार्थी जो थे वो प्रेजेंट थे। एवरी यानी कि एक एक इंडिविजुअल करके, ये भी प्रेजेंट थे, वो भी प्रेजेंट थे, थर्ड जो थे वो भी प्रेजेंट, फोर्थ जो थे वो भी प्रेजेंट, यानी कि सारे के सारे बॉय प्रेजेंट थे, सारे के सारे स्टूडेंट क्या थे, पास हो गए थे। इस जगह पे ईच स्टूडेंट यानी कि एक एक स्टूडेंट के ऊपर में काम किया गया, इस जगह पे सारे लड़कों के ऊपर में काम किया गया, ठीक है। यानी कि जिस जगह पे पूरे ग्रुप में से एक इंडिविजुअल को इंडिकेट किया जा रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब समझ में आता है ना, इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछना, जिस जगह पे सवाल जवाब की बात की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब इंटेरोगेट करना यानी कि वही वर्ड आएंगे, WH वर्ड आने वाले हैं, जैसे कि प्रोनाउन में आता था व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, वो सारे वर्ड क्या कहला रहे होते हैं हमारे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहला रहे होते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कहला रहे होते हैं। फिर से सेम फंडा अप्लाई होगा इस जगह पे भी कि अगर WH वर्ड के बाद दिक्कत जिनको ना उनको दिक्कत दिलवा देंगे, ठीक है। सबसे पहले ढंग से बैठिए और समझिए, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में फर्क वही होता है कि एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आएगा या तो उसके पहले एक नंबर नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोनाउन है उसके पहले ना ही एक नंबर आएगा, यानी कि ना ही एक नाउन आएगा और ना उसके बाद में एक नाउन आने वाला है। देखिएगा, समझिएगा शांत से होकर, प्रोनाउन जब भी आएगा तो उसके पहले और पीछे नाउन नहीं आएगा, और एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसके पहले या पीछे एक नाउन आएगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि दिस, दैट, दिस, दोज, और इंट्रोगेटिव यानी कि WH वर्ड वाले। अगर WH वर्ड के बाद सीधा नाउन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और अगर WH के बाद सिर्फ एक वर्ब आ जाता है उसके बाद कोई नाउन आता है तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहला रहा होगा, ठीक है। देखिएगा, ऐसा एडजेक्टिव जो सवाल जवाब करने के काम में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, आप किस प्रकार के इंसान हो, ठीक है। तो ये जो काइंड है ये प्रकार की बात की जा रही है, प्रकार यानी कि एक नाउन की बात की जा रही है, और ये जो व्हाट है, ये जो WH है, इसके जस्ट बाद में क्या आया, एक नाउन आया हुआ है ना, तो ये क्या कहलाएगा हमारे इस जगह पे, इस जगह पे क्या कहलाएगा, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहला रहा होगा, क्योंकि एक नाउन के पहले एक WH वर्ड आया, और WH वर्ड अगर एक नाउन या एक प्रोनाउन के आगे पीछे आता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, और अगर WH वर्ड के पहले या तो बाद में नाउन नहीं आता तो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। WH वर्ड के बाद या पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और अगर उसके आगे या पीछे कोई नाउन नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, WH वर्ड के बाद कोई नाउन आया है तो यह क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहला रहा होगा। विच कार इज योर्स, इसमें से आपकी कौन सी कार है, या तो कौन सी कार आपकी है, तो विच यानी कि WH वर्ड है, कार यानी कि हमारा एक नाउन है, और कार WH वर्ड के बाद आया हुआ है या तो पहले आया हुआ है, तो जिस जगह पे WH वर्ड के पहले या बाद में कोई नाउन आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहां तक क्लियर हुआ। आगे, पॉसेसिव का मतलब समझ में आता है, पॉसेशन दिखाना, पॉसेशन यानी कि हक दिखाना, अधिकार दिखाना, योर्स, माइंस, आवर्स, इस चीज को भी हम लोग प्रोनाउन में पढ़े।
पढ़े ना, क्या पढ़े थे उस जगह पे? पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या पढ़े थे? स्टेटस नहीं पढ़े थे। स्टेटस तो हम लोग उस जगह पे देख रहे थे ना जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू कर रहे थे। स्टेटस दिखाना इज है, मार वाला बी फॉर्म हो जाता है, पोसेशन दिखाना हैव हैज हो जाता है, और एक्शन दिखाना डू फॉर्म हो जाता है। पर पॉसेसिव प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे। प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? यही होगा जब नहीं पढ़ोगे ना ढंग से, तो यही चीज हो। आप पढ़ करके पूरी पूरी सिलेबस खत्म कर दोगे, आपके माइंड में कुछ आने वाले नहीं। मैंने बताया था ना, एक टेबल बनाई थी, आई का माई, माइन, आवर का देखो, हम्म? ऐसे करके टेबल पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में। यस सर, रिमाइंड करवाया जाएगा तब याद आएंगे आपको। एक सप्ताह की छुट्टी में क्या कर रहे थे आप लोग? ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान इधर देना, या क्लासेस जिसको जिनको इंटरेस्ट ना हो बाहर जा सकते। ठीक है, जिनको जरूरत है वो पढ़ ले, ना तो बाहर जाए, जाना बाहर चाहिए, बेशक जा सकते। मुझे वो उन स्टूडेंट को पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना है जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ना है। ठीक है, मैं ना चाहता हूँ कि मेरे क्लास में भीड़ हो। ये चीज को देखिएगा, जिस प्रकार से हमने पॉसेशन दिखाया ना कि ये मेरी है, मेरा है, ठीक है, वो आपकी है, आपका है, वो चीज को शो करते हैं। योर, योर्स, हम लोग का है, हमारा है। तो जो चीज हमारा है उस चीज पे अधिकार हमारा है। आवर बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं, योर बोलते हैं, योर्स बोलते हैं, मई का, आई का क्या बोलते हैं? माई बोलते हैं, माइन बोलते हैं। अगर ही है तो हीज बोलते हैं, या तो हीज ही बोल रहे होते हैं। अगर उनका है हर का तो हर बोलते हैं और हर्ष बोल रहे होते हैं। दे का क्या बोलते हैं? देम बोलते हैं, या तो नहीं देयर बोलते हैं, या तो देयर्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, ईट का ईट होता है, या तो ईट्स होता है। इतना ही होता है ना। उन्हीं चीज को हम लोग अभी यहाँ बार बार पढ़े जा रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो जब वो चीजें आप पहले पढ़ करके रखोगे तभी वो चीजें समझ में आएंगे, ना तो नहीं समझ में आएंगे। ये जो लास्ट वाले आपके एस लगा हुआ वो क्या हमारे एडजेक्टिव है, जो इधर लगे हैं वो क्या हमारे हैं? प्रोनाउन है। अब पॉसेसिव क्या होते हैं? एक ऐसा वर्ड, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो अधिकार दिखाने की बात करता हो। अगर इन वर्ड्स के बाद में आई के जो पॉसेसिव बन रहे हैं, पॉसेसिव केस बन रहे हैं, पॉसेसिव केस दो तरीके से बनते हैं, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव बनता है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन बनता है। पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं आएगा, ठीक है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा ही आएगा। एडजेक्टिव जब भी आएंगे तो उसके आगे पीछे कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन जब भी आएंगे उसके आगे पीछे कोई नाउन नहीं आएगा। इस जगह पे देखिए माई यानी कि अधिकार दिखाने की बात की जा रही है, और माई के जस्ट बाद में क्या आया है? बुक आया है। बुक यानी कि एक नाउन है। योर यानी कि देखिए क्या है हमारा? अधिकार दिखाने की बात की जा रही, पोसेशन दिखा रहा है, और योर के बाद क्या? तुरंत फादर है। ठीक है, यानी कि योर फादर इज कमिंग, आपके बाबूजी आ रहे हैं। ठीक है, माई माई बुक हैज बीन लॉस्ट, हमारा बुक खो चुका है। यानी कि किताब किसकी खोई है? मेरी खोई है। माई के जस्ट बाद में क्या है? एक नाउन है। तो ये जो माई क्या कहलाएगा? हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव कहला रहा होगा। लेकिन इसी चीज को अगर मैं लिखता हूं माइन, तो माइन कहां चला जाता है? लास्ट में उठ करके चला जाता है, जिस जगह पे कोई नाउन नहीं दिखे। ठीक है, आगे योर फादर इज कमिंग, आपके पिताजी आ रहे हैं, आपके बाबूजी आ रहे हैं, जो भी होंगे वो आ रहे हैं। अगर इस चीज को हम लोग योर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा? योर्स उठ करके लास्ट में चला जाएगा, जिस जगह पे कोई नाउन हमें देखने को ना मिले। अगर योर माई के आगे पीछे कोई नाउन या प्रोनाउन दिखता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन उसी जगह पे ये जो उठ करके किसी ऐसे जगह पे चल जाए जिस जगह पे अपना फॉर्म बदल करके माइन कर ले, ठीक है, उस जगह पे क्या हो जाएगा? वो माइन हो जाएगा। उस जगह पे ये योर्स हो जाएगा, उस जगह पे आवर्स हो जाएगा। देखिए इस जगह पे माई था ना, ध्यान दीजिएगा, सेकंड लास्ट बेंच और लास्ट बेंच, अपने दोस्त को बाद में भी देख लीजिएगा वीडियो कॉल पे भी। ठीक है, ये जो आई है ये प्रॉपर नाउन है,
प्रॉपर प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे सारे के सारे क्या है? प्रॉपर प्रोनाउन है। प्रॉपर प्रोनाउन के जब पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन बनाए जा रहे हैं तो क्या बनते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव बनाने के लिए माई, आवर, योर, क्या बनता है? ये हीज, हर, इट और देयर, यही बन रहे होते हैं। लेकिन जब उसके प्रोनाउन बनाए जा रहे होते पॉसेसिव प्रोनाउन तो क्या बन जाते हैं? माइन। योर में क्या लग जाता है? एस तो योर्स, मतलब आवर में से एस तो आवर्स, योर में से एस तो योर्स, हीज में से एस नहीं लगते, सिर्फ हीज ही रहता है। हर में से एस लग जाते हैं तो हर्स, ठीक है। देयर में से एस लग जाता है तो देयर्स, इट का इट ही रहता है। इतना क्लियर है? चलिए देखिए, इस जगह पे देखिए योर के बाद तुरंत क्या दिख रहा है? एक नाउन है। इस जगह पे माई के बाद क्या दिख रहा है? एक नाउन दिख रहा है। ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव कहला रहा होगा। ये खत्म हो चुके होंगे, ठीक है, बंद कर लीजिएगा उसे।